नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज के जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 या एग्जीक्यूटिव। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उस नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स देखते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है इसका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ACIO2EXE। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1430। पे स्केल है इसका ₹9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे ₹4200। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज डिजायरेबल। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 12/8/2017। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2/9/2017। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है कि टायर 1 टायर 2 एन इंटरव्यू। टायर 2 में प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। टायर 2 का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, और जो थर्ड स्टेज है वह इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो आइए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017। So online applications are invited from Indian National for direct recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer ACIO2 Executive in IB, Ministry of Home Affairs, Government of India. Applicants are advised to go through all parameters under different paras and sub-paras mentioned below and certify themselves about their suitability in terms of age limit, essential qualifications, etc. for the post before applying. Candidates fulfilling eligibility criteria as mentioned below may apply online through website at www.mha.nic.in. So जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो भी इसका जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया उसको देखिए, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो जाके ये इस वेबसाइट पे अप्लाई कर लीजिए। पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। नेम ऑफ द पोस्ट है ACIO2EXE एग्जीक्यूटिव। क्लासिफिकेशन है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज है अनरिजर्व के लिए 951, OBC के लिए 184, SC के लिए 109, ST के लिए 56 एंड टोटल है इसमें 1300 वैकेंसीज। सर्विसमैन कैटेगरी में जाएंगे तो 95 अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 19, SC के लिए 11, ST के लिए 5 एंड टोटल है यहाँ पे 130। तो इन सबको ऐड करने पे हो जाएगा वैकेंसी 1430 वैकेंसीज। पे स्केल इसका 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे ₹4200। अंडर रिवीजन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC। तो ये पे स्केल है, ये अंडर रिवीजन है अभी, तो इसका रिवीजन हो सकता है और सैलरी बढ़ सकती है। क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मस्ट चाहिए वो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना डिज़ायरेबल है, सो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है तो अच्छी बात है। सर्विस लायबिलिटी इसमें क्या है कि आपकी जो ये पोस्ट है ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी वो हो सकती है, और कैंडिडेट्स जो है वो विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट है इसकी 18 ईयर्स से 27 ईयर्स। अपर एज इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड बाय 3 ईयर्स फॉर OBC। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। जनरल कैंडिडेट्स की जो लिमिट है वो 18 to 27 ईयर्स है। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। नोट ये है कि ये जो अबव पोस्ट है ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। दूसरा नोट ये है कि जो वैकेंसीज है वे प्रोविजनल है और ये इसकी वैकेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। तीसरा है कि द पोस्ट है ये है अपॉइंटमेंट, ये है टेम्परेरी है, लेकिन ये परमानेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे जो उस टाइम में लागू होंगे, तो ये परमानेंट भी हो सकती है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग चाहिए आपका कंफर्मेशन अगर AICO में होना है तो, और जो भी एलिजिबिलिटी है एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कास्ट कैटेगरी, आपका ग्रेजुएशन जो होगा वो
इस कट ऑफ डेट से माना जाएगा और आपका जो ग्रेजुएशन है वो ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट्स पे हो जाना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या है इसका पैटर्न, जो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है तो उसमें 3 स्टेज में रहेगा। पहला स्टेज है आपका टायर 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 पार्ट में रहेंगे ये, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के। तो 4 पार्ट ये हैं: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स। और इसका जो सेकंड स्टेज है वो टायर 2 है ये, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, एस्से ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स 30 मार्क्स का, और सेकंड इसमें रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स का। तो इसके 50 मार्क्स के हैं और ये 60 मिनट्स का रहेगा। थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। जो कैंडिडेट्स जो है उनको टायर 1 के लिए अपेयर करना है, जो भी सेंटर्स दिए गए हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। कोई भी मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए। और टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए वो 33% इसका मिनिमम कट ऑफ में रहेगा। जो डेट टाइम है वो टायर 2 का वो बता दिया जाएगा कैंडिडेट्स को जो टायर 1 में सक्सेसफुल होकर आए हैं। टायर 1 एंड टायर 2 के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो डेट टाइम सेंटर ऑफ इंटरव्यू है वो कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल, और उनको ईमेल भी भेजा जाएगा। टायर 2 एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू जो है वो भी एक सेंटर पे होगा, जो भी आसपास के सेंटर उनको क्लब करके रहेगा। बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस, जो टायर 1 में उनको मार्क्स मिलेंगे, टायर 2 मिलेंगे और इंटरव्यू मिलेंगे, तो कैंडिडेट से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट टू उनका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सेंटर्स एग्जामिनेशन दिए हैं, ये 33 सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जो आपके करीबी सेंटर है आपके घर के, यहाँ जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं या जहाँ आप टेम्परेरी रह रहे हैं वहाँ उसके आसपास आप ये सेंटर सेलेक्ट करके एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। ये टायर 1 का सेंटर्स है। ये कैसे अप्लाई करना है इसको, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको ये व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन में जाना है और उसके बाद जॉब ओपनिंग रहेगी, ये इसकी लिंक को प्रेस करना है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक जाना है। तो उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 अपीयर होगा, उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए उसकी डिटेल्स। उसके बाद अपनी जो भी डिटेल्स उसको भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप पार्ट 2 में जाएंगे जहां आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप अपना अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में दिया गया है उसको आप अपलोड कर दीजिए और उसको एक में प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। कैसे अप्लाई करना है ये इसकी वेबसाइट पर जाना, जैसे आपको पहले बताया गया कि, और कोई भी अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये आपके पोर्टल जो एक्टिव हो जाएगी 12 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगी और रजिस्ट्रेशन आपको इन्हीं डेट्स के बीच में करना है। कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन को 2 पार्ट में बनाया गया। पार्ट 1 में आपको अपना डिटेल्स भरना है जैसे पर्सनल, एकेडमिक एंड अदर पर्टिकुलर्स, एंड पार्ट 2 में आपको पेमेंट भरना है। उसके बाद आपका वही जो भी आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करना है। सिंगल फाइल में साइज़ जो इसका है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको पोर्टल में दी गई है कि कैसे आपको इसको कैसे अपलोड करना है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी है इसकी 100 रुपीज़ और इसकी जो ओनली मेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल एंड OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे। All SC ST and female candidates are exempted. So SC ST and female candidates, जो फीमेल कैंडिडेट जनरल की भी होगी तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। ओनली जो मेल हैं और वो जनरल कैटेगरी से हैं और मेल OBC कैटेगरी से हैं उनको ही सिर्फ 100 रुपये फ़ीस भरनी है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है इसका, आपको इसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भरना है। एग्जामिनेशन फ़ी ऑफलाइन कैसे भरना है और ऑनलाइन कैसे भरना है वो यहाँ पे दिया है। कैश डिपॉजिट ऑफलाइन है, मतलब आप चालान फॉर्म का प्रिंट लेके और किसी भी SBI ब्रांच में जाके इसको आप भर सकते हैं इंडिकेटिंग द ट्रांजैक्शन ID, और इसके बाद कैंडिडेट्स उस पर्ची को अपने पास रख सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कैसे भरना है, इंटरनेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंक से आप भर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट के दौरान।
तो ये नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ीस है आपकी वापस नहीं की जाएगी। फ़ीस जो भी आपकी कैश डिपॉजिट या ऑनलाइन पेमेंट या नेट बैंकिंग के अलावा किसी और तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसकी क्लोजिंग डेट है आपकी 2 सितंबर। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। प्रेप इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।